हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है आम्ल, क्षारक एवं लवण बताने वाले हैं। पूरा चैप्टर को एकदम डिटेल में समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आम्ल क्या है, क्षारक क्या है। तो आम्ल क्या है, तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम्ल बोलते हैं। चलिए हमने डेफिनेशन देखते हैं। आम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जल में यदि घोलिएगा तो क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम्ल बोलते हैं। आम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, आम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। और क्या करता है, जो आम्ल जो है ना, नीला लिटमस पत्र आम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और आम्ल जो है लाल पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, लाल लिटमस पत्र को कोई अभिक्रिया नहीं करेगा और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो यही इसका देखिए, इसका डेफिनेशन हो गया, क्या हो गया, आम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है या नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम्ल बोलते हैं। देखिए ये हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यदि इसको पानी में यदि घोलिएगा, यदि इसको तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl- मिल जाएगा, धन आयन। इसको क्या बोलते हैं, ऋण आयन बोलते हैं। अब देखिए क्षारक किसको बोलते हैं, तो क्षारक यदि वो पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। तो क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलेगा तो OH- आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, OH- आयन मिलेगा। और ये लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। जैसे देखिए अब NaOH, यदि इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ क्या होगा, Na जो है उसका धन आयन हो जाएगा प्लस में, और OH जो है आपको ऋण आयन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा क्षारक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अरे Cl को यदि अभिक्रिया करवाइएगा तो यहाँ क्या होगा, H+ हो जाएगा धन आयन, और Cl क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे लवण किसे कहते हैं और किन्हीं दो लवणों का नाम लिखिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे। और बोल रहा है जो अम्ल धातु के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। देखिए ये एक धातु है और एक अम्ल है, धातु और अम्ल मिलकर क्या बना रहा है, एक लवण बना रहा है। और एक आपको ZnSO4 + H2 बना रहा है। लवणों का नाम क्या है, तो NaCl है, NaCl लवण हो जाएगा और Na2SO4 हो जाएगा, लवण हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं, उदाहरण समझते हैं। तो दुर्बल अम्ल देखिए, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन तो देगा लेकिन कम मात्रा में देगा, कम देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल H2CO3 हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, जो दुर्बल अम्ल जैसे हम लोग खाते भी है, जैसे टमाटर में हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल रहता है, दही में हम लोग लैक्टिक अम्ल रहता है, ये सब जो हम लोग खाते हैं तो हमको क्या होता है, नुकसान नहीं पहुंचता है। मतलब हम लोग कौन सा अम्ल का यूज करते हैं, हम लोग दुर्बल अम्ल का यूज करते हैं। प्रबल अम्ल का हम लोग यूज खा भी नहीं सकते ना, उसको हम लोग चख सकते हैं, समझे। तो प्रबल अम्ल क्या है, जिसमें H+ जो आयन है वो अधिक मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। इसमें यदि ये अम्ल को हाथ में रखिएगा तो क्या होगा, आपका हाथ तक जला देगा। जैसे HCl, ये आपका कठोर अम्ल होता है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। आगे देखिए सूचक क्या है, और एक प्राकृतिक सूचक और एक गंध सूचक का उदाहरण बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सूचक देखते हैं। वैसे पदार्थ जो हमें रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति की सूचना बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक हम लोग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा और फिनोप्थेलिन हो जाएगा। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक में क्या हो जाएगा, आपका लिटमस हो जाएगा, और गंध सूचक में आपका क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। अब देखिए तनुकरण किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, यदि जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर आयन की जो सांद्रता H3O+ या OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में, क्या बोल रहा है, प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तनुकरण हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रबल क्षारक का अगर दो उदाहरण पूछेगा तो प्रबल क्षारक क्या बोलिएगा, NaOH, और क्या हो जाएगा, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे देखिए दुर्बल क्षारक का यदि हम लोग को उदाहरण पूछेगा तो दुर्बल क्षारक का क्या बोलिएगा, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 हो जाएगा। आगे देखिए गंध सूचक किसे कहते हैं, दो गंध सूचक का नाम बताइए। तो वे पदार्थ जिसकी जो है, वे पदार्थ जिसकी गंध जो है अम्ल या क्षार के माध्यमों से
बदल जाता है, तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंध सूचक बोलते हैं। जैसे गंध सूचक में प्याज हो जाएगा और लौंग का तेल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। अम्ल और क्षारक को, अगर अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगा उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। फिर समझ लिए, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद में बनेगा, तो लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। जैसे हमारा देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, NaCl लवण हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा जल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो बोल रहा है अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। मतलब यहाँ पर जैसे हमारा ये अम्ल है और ये हमारा क्या है, क्षारक है। अगर ये दोनों का अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक लवण बनेगा और क्या बनेगा, एक जल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है जो अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण एवं जल तो बनता है, अर्थात तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है। दोनों क्या करता है, एक दूसरे को उदासीन कर देता है, इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। आगे देखिए, बोल रहा अम्ल और क्षारक में दो समानताएं लिखिए। तो बोल रहा है ये विद्युत का सुचालक होता है अम्ल और क्षारक। अब बोल रहा है जल में अम्ल एवं क्षारक को घुलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। दोनों में होता है, अम्ल में भी होता है, क्षारक में होता है, समान गुण है। अम्ल और क्षारक में दो अंतर बताइए। तो चलिए हम लोग अम्ल और क्षारक में हम लोग दो अंतर देखेंगे। तो पहला, इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, लेकिन इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है क्षारक का, क्षार का। और यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है अम्ल में, लेकिन जबकि क्षार में क्या होता है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। अब देखिए धात्विक ऑक्साइड को क्षार के ऑक्साइड क्यों कहते हैं, तो बोला अम्ल एवं क्षारक की प्रक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षार के ऑक्साइड भी हम लोग बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, बोल रहे हैं यहाँ पर अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया करने के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षार के ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए CuO हो जाएगा और HCl के यदि अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, CuCl2 प्लस क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। आगे अगर देखते हैं HCl HNO3 आदि जल विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में विलयनों के अम्लीयता या क्षारीय अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। तो बोल रहा है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि अम्ल जल विलयन में वियोजित होकर H+ आयन उत्पन्न करेगा, इसलिए ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। आपको पता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसी में क्या होगा, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। जबकि एल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसमें कोई भी उत्सर्जन H+ आयन नहीं देगा, क्योंकि भैया ये अम्ल नहीं है, यार अम्ल नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आपको H+ आयन नहीं मिलेगा। आगे देखिए अम्ल का जल विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो बोला देखिए अम्ल का जो जल विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो अम्ल जो है जल में घुलकर क्या होगा, वही H+ आयन देगा, H+ आयन का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जल विलयन विद्युत का चालन होता है। जैसे HCl H2O यदि अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, H3O + Cl हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, बताइए। इनमें से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं ये भी बताइए। उपरोक्त अभिक्रिया को एक संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, पहला का हम लोग देखेंगे अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी होता है कि ऊष्माशोषी होता है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा को उत्तर हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है, तो लवण और जल बनता है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाए। तीसरा बोल रहा है उपरोक्त अभिक्रिया को एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए समीकरण लिख देते हैं। ये क्षारक हो गया NaOH + HCl, अम्ल हो गया, क्षारक अम्ल का लवण अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, लवण हो गया NaCl लवण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको लिख के भी दिखा देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षार है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल है। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन गया, लवण बन गया, और यह क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। मतलब अम्ल को जब तनुकृत करिएगा ना, तो यह ध्यान रखना पड़ता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल जो है उसको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ऐसा ना हो जो अम्ल में डायरेक्ट अब जल मिला दीजिएगा तो आपको दिक्कत करेगा। जैसे देखिए, जल में अम्ल या क्षारक से घुलने की प्रक्रिया क्या होता है, अत्यधिक ऊष्मा छिपी होता है, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा छिपी होता है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में को मिलाते समय अत्यधिक सावधानी हम लोग को बरतनी चाहिए। हम लोग को हमेशा धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। मतलब अम्ल जो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या अम्ल को हमेशा, ये हमारा क्या है जल है, और यहाँ हम लोग क्या मिला रहे हैं, अम्ल को मिला रहे हैं। तो अम्ल को हमेशा धीरे धीरे मिलाना चाहिए, जल में लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण यह जल मिश्रण छलक कर बाहर आ जाता है तथा व्यक्ति जल भी सकता है। अगर आप क्या किए, हम लोग ये हमारा क्या जल है और ये हमारा क्या अम्ल, हम लोग क्या किए, अम्ल को डायरेक्ट यदि मिला दिए इसमें अचानक, तो इससे क्या होगा, हम लोग को जल भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जल मिश्रण जो छलक कर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, जिससे व्यक्ति जल भी सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र क्या होगा, टूट भी सकता है। आगे देखिए, बोला निम्न में से किसमें प्रत्येक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो लैक्टिक अम्ल हो गया, हमारा मेथनोइक अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। और मेथनोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, चींटी का डंक हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, हमारा इमली हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अमरूद में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, आश्रित जल है, आश्रित जल किसको बोलते हैं, शुद्ध जल बोलते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि जो वर्षा जल करता है। तो क्या आश्रित जल है, जो शुद्ध जल होता है, उसमें क्या होता है, H+ आयन नहीं मिलता है। जब H+ आयन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं करेगा। आश्रित जल में H+ आयन नहीं होते हैं, मतलब शुद्ध जल होता है। जबकि वर्षा जो जल होता है ना, उसमें अम्ल में मतलब अन्य अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, मतलब कुछ मात्रा में अम्ल होता है। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल जो है विद्युत का चालन करता है, जबकि जो आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। आगे देखिए, बोल रहा है जो ताज़ा दूध का pH मान 6 होता है, तो दही बन जाने पर pH के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो दूध में क्या होता है, सबसे पहले लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तथा वह अधिक अम्लीय हो जाता है, इसलिए pH का मान क्या होगा, 6 से कम हो जाएगा। आगे देखिए।